हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। तो इसे हम कहते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो देखिए, कंपोनेंट होता क्या है। सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल या फिर JSX की फाइल जो होती है वो बिहेव्स करती है कि वो कंपोनेंट है। तो रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट दो तरह के हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा फंक्शनल कंपोनेंट और अब हम देख रहे हैं क्लास कंपोनेंट। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस है क्योंकि क्लास कंपोनेंट जो है वो एडवांस होता है। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक स्टेट बोल के ऑब्जेक्ट आता है। स्टेट ऑब्जेक्ट में होता क्या है कि सर्वर साइड से रिलेटेड जितना भी हमारे पास डेटा आता है या फिर कहीं से भी डेटा आएगा हमारे पास, तो हम उसको स्टेट के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। और अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट से इसको कंपेयर करें तो फंक्शनल कंपोनेंट में हमको स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हमको स्टेट को मैनेज करना है या फिर यूज करना है स्टेट ऑब्जेक्ट को तो वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही यूज होता है। तो इसलिए क्या है, ये हमको एडवांटेज देता है क्लास कंपोनेंट। तो आपको भी अगर स्टेट या फिर डेटा रिलेटेड से कुछ भी टास्क करना है तो आप क्लास कंपोनेंट का ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप जो है इंटायर एप्लीकेशन में भी क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। उससे पहले अगर नोटिस किया होगा, कभी भी आप रिएक्ट की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना, तो ऐप का जो हमको डिफॉल्ट कंपोनेंट मिलता है वो एक क्लास कंपोनेंट होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं क्लास कंपोनेंट को। तो आप भी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया और साथ ही में मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पर yarn स्टार्ट की मदद से जो है रन करा दिया। अब हम क्रिएट करेंगे हमारे क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पर SRC के ऊपर आप राइट क्लिक करें और एक न्यू फाइल क्रिएट करें। याद रहे आप कैमल केस का नाम लिखे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटफुल, ठीक है, इतना लिख देता हूँ स्टेटफुल, या फिर हम करते हैं स्टेटफुल कॉम्प। तो आपको समझने में भी आसानी होगी। स्टेटफुल कॉम्प .js भी लिख सकते हैं या फिर JSX भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बेटर वे है कि आप JSX लिखें तो इससे समझने में आसानी होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा statefulcomp.jsx। अब देखिए, फंक्शनल कंपोनेंट भी मैं आपको यहाँ पर शो कराता हूँ, साथ ही में आप कंपेयर भी करते चलें। तो देखिए हमने क्या किया था, रिएक्ट को इंपोर्ट किया था इसको कंपोनेंट बनाने के लिए। तो सेम हमको क्या करना है, स्टेटफुल कंपोनेंट में यानी कि क्लास कंपोनेंट में भी रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, लेकिन साथ ही में हमको एडिशनल एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्रिएट करके। यहाँ पे लिखेंगे आप इंपोर्ट, सिंपल हम लिखेंगे पहले रिएक्ट, फिर कॉमा देंगे और करली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है कंपोनेंट। तो दोनों को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से, सेम रिएक्ट की लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्ट। तो अब ये क्या हो गया, ये क्लास कंपोनेंट हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे इस कंपोनेंट से रिलेटेड, तो देखिए ये क्या है, ये क्या कहेंगे, एक्सपोर्टिंग नेचर है रिएक्ट जेएस का, इसलिए हम इस तरीके के सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। देखिए रिएक्ट जेएस के सिंटैक्स थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल से। यहाँ तक कि अगर आप एंगुलर से आए होंगे तो आप थोड़ा इजीली इसको समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नॉन कोई फ्रेमवर्क से या फिर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के बाद में यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत अलग लगेगा। तो अगर कोई पूछे ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तो कहें कि रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी इसी तरीके से बनी है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोर्टिंग नेचर ऑफ रिएक्ट जेएस। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या करते थे, सिंपल जो है फंक्शन यानी कि एरो फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन स्टेटफुल या फिर क्लास कंपोनेंट में हमको क्या करना पड़ता है, क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उससे पहले हमको लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो कि हमने इसमें भी किया था, आपको याद होगा हमने लास्ट में एक्सपोर्ट किया था, लेकिन क्लास कंपोनेंट में हम स्टार्ट में ही इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद में लिखना है आपको क्लास। अब क्लास के बाद में आपको क्या करना है, आपकी क्लास का नाम देना है। तो याद रहे आप आपकी फाइल से रिलेटेड ही क्लास का नाम लिखें। तो मैं सेम लिखता हूँ स्टेटफुल कॉम्प। और अब आपको क्या करना है, रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर उसके लिए एक और है एक्सटेंड्स बोल के, और फिर आपको क्या करना है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है।
तो अब क्या होगा, हमारा एक स्टेटफुल कंपोनेंट क्रिएट होगा, यानी कि क्लास कंपोनेंट हमारी क्रिएट होंगी। इस स्टेटफुल या फिर क्लास कंपोनेंट के अंदर एक मेन फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रेंडर फंक्शन। ये रेंडर फंक्शन जो है प्रेजेंटेशन लेयर के लिए काम करता है, यानी कि हमारा पूरा JSX का कोड यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इस रेंडर फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है हम JSX को रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे रिटर्न, और रिटर्न क्या कराएंगे हम, सिंपली यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ। H1 लिया, वेलकम टू स्टेटफुल कंपोनेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, स्टेटफुल कंपोनेंट। तो देखिए उससे पहले आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो है इस H1 को जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट में रखना है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे पास क्या है HTML में, div। तो आपको हमेशा एक div के अंदर जो है आपका कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और इस div के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक के हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ रेड लाइन का आपको एरर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है क्लास का C कैपिटल कर दिया। तो आप इसको स्मॉल कर दें तो ये चला जाएगा, और ये इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। इंपोर्ट रेंडर की ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को हमारी मेन एंट्री फाइल यानी कि index.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे index.js और यहाँ पर हम इसको भी इंपोर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, और इसके बाद में इसका नाम मैं लिख देता हूँ स्टेटफुल कॉम्प फ्रॉम, इसका रिलेटिव पाथ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे स्टेटफुल कॉम्प। याद रहे आपको इसके आगे का एक्सटेंशन नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हो गया। अब इस स्टेटफुल कॉम्प को हमको क्या करना है, एज अ HTML टैग यूज करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर इस माई फंक्शन से ऊपर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, और साथ ही में मैं इसको क्या करता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया, और साथ ही में सेल्फ क्लोजिंग टैग में मैंने लिख लिया। याद रहे हमारे पास क्या है, पुराने दो फंक्शनल कंपोनेंट भी है। तो आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, मैं रहने देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि दोनों भी रेंडर होते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेव ऑल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम चलते हैं ब्राउजर पर। देखिए यहाँ पे हमको आ गया आउटपुट वेलकम टू स्टेटफुल कंपोनेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था ना हमने, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। और इसको सेव कर दे। सेव करने के बाद वापस ब्राउजर पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया फंक्शनल कंपोनेंट एग्जांपल, और फर्स्ट में हमारे पास आ चुका है वेलकम टू स्टेटफुल कंपोनेंट, जो कि हमने हमारे इस स्टेटफुल कंपोनेंट में टेक्स्ट लिखा था H1। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेटफुल कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। अगर आपको 50% भी समझ में आए तो ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो हमारे 3-4 वीडियोस रहेंगे ना, इसमें कंटिन्यू स्टेटफुल कंपोनेंट को देखते चलेंगे। तो इससे आपका जो है बेसिक्स जो है कंपोनेंट से रिलेटेड वो क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ मैप फंक्शन के बारे में, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर ही आपको एक और वीडियो देखना है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।